तो जी वेलकम बैक फर्स्ट दोस्तों। नवंबर का महीना बिल्कुल चढ़ चुका है। नवंबर के जो पहला मंगल होता है हर मतलब कि 4 साल बाद जो नवंबर का पहला मंगल होता है यानी कि ट्यूसडे जो होता है उसमें अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। ठीक हो गया। ये एक बड़े इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि नवंबर के हर 4 साल बाद जो नवंबर आता है उसमें जो पहला ट्यूसडे होता है उसको अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके इलेक्शन होते हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उसके इलेक्शन पूरी दुनिया में असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उस पूरी दुनिया की पॉलिसीज उसके गिर्द घूम रही होती हैं और वो सुपर पावर है जिसको अमेरिका बहादुर या साहब बहादुर भी कहा जाता है। ये आप सबको पता है। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार आखिर ये क्या तरीका है, आखिर वो कौन सा सिस्टम है, ये कौन लोग हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है। आज तक मैं जिस जगह पे भी बैठा हूँ, मैंने अपने जिस दोस्त से भी बात की या मैंने इवन यूट्यूब पे भी बात की, तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या सीधा सीधा होता है, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसमें आपके एमएनएज और एमपीएज इलेक्ट होते हैं, हम उनको वोट देते हैं। अब वो जो एमएनएज और एमपीएज होते हैं उनको मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। सिंपल सी मिसाल, जैसे 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उसमें जो है ना वो इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो प्रोमिनेंट पार्टीज आई, इन्होंने इलेक्शन जीता और इनके जो एमएनएज और एमपीएज है इन्होंने वोट दिया जो प्रेसिडेंट सरदारी इस टाइम बैठे हुए हमारे सदर हैं उनको वोट दिया और वो सदर बन गए। ये सिंपल सा फंडा है। और इंडिया और बाकी जो दुनिया की मतलब के डेमोक्रेसीज हैं बड़ी बड़ी, उनमें ऐसा ही चलता है। अमेरिका में क्यों अलग है? अमेरिका के सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। अमेरिका में भी इलेक्टोरल कॉलेज है लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसे समझ नहीं सकते। तो इसके लिए ही मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। इसकी हिस्ट्री ये है कि अमेरिका जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1787 में। ठीक हो गया। 1787 में 87 में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो 1788 में अमेरिका का पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और उसमें जो अमेरिका के पहले सदर बने थे वो बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी जिसको बोलते हैं, वो सीनियर थे। ठीक हो गया। ये जो आज के जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, इसका वो बाप था, फादर था। ठीक हो गया। वो पहला अमेरिका का सदर था 1788 में। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे पाकिस्तान के आइन में तरमीमें आती हैं, उनके आइन में भी तरमीमें आती गई, अमेंडमेंट्स आती गई और उन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते गए। ठीक हो गया। अब सिंपल क्या होता है, अमेरिका की 50 रियासतें हैं। 50 रियासतों का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो हर जो रियासत है उसमें जो क्या कहते हैं, आपको 2 सेनेटर मिलते हैं और आपको अपनी आबादी के लिहाज से हल्के मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में हल्के होते हैं, उस आबादी के लिहाज से आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं जिसको HOR भी बोलते हैं और वो कांग्रेस में बैठे हैं। ये लेजिस्लेशन करते हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका की जो लेजिस्लेशन का जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है दो ईवानों पे मुश्तमिल होता है। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, और पार्लियामेंट ईवान बाला और ईवान ज़ेरी। ईवान बाला सेनेट होता है और ईवान ज़ेरी जो है वो आपका नेशनल असेंबली होता है। ये दो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान की लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो अमेरिका में भी इसको जो है ना वो कांग्रेस बोलते हैं। इस कांग्रेस के अंदर जो है ना वो एक का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आता है और दूसरा आपका सेनेट आता है। सेनेट जो है वो अमेरिका में इसकी जो तादाद है सेनेटर्स की वो होती है 100। ठीक हो गया। अब वो जो सेनेटर्स हैं 100, वो इलेक्ट होते हैं हर 6 साल की मुद्दत के लिए। जैसे पाकिस्तान में भी है, 6 साल में आपने 100 सेनेटर मुंतखब करने हैं और हर 3 साल बाद आपने जो है, सॉरी, हर 2 साल बाद आपने 30 सेनेटर्स को रिटायर करके नए सेनेटर्स आपने दोबारा इलेक्ट करने होते हैं। अमेरिका की 50 रियासतें हैं। 50 रियासतों के अंदर से आपने हर रियासत के लिए 2 सेनेटर्स दिए ताकि आपकी जो फेडरल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं उनकी इक्वल जो है ना वो अपॉर्चुनिटी और पहचान मिल सके। ठीक हो गया। 50 रियासतें मतलब हर सेनेटर से दो, हर रियासत से 2 सेनेटर, तो आपके 100 सेनेटर टोटल हो गए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इनकी तादाद 435 है और ये जो होती है हमारे नेशनल असेंबली के लेवल की होती है। ईवान ज़ेरी इसको बोलते हैं। जैसे हमारे नेशनल असेंबली
में जो हल्के होते हैं वो आपकी ज़िले की आबादी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि इस ज़िले की आबादी कितनी है, इलाका कितना है। तो इसी तरह अमेरिका में भी यही सीन है कि जो HORs हैं उनको जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, उनको जो हल्के दिए जाते हैं वो उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से दिए जाते हैं। कि अब जैसे फ़र्ज़ किया कैलिफ़ोर्निया की बहुत बड़ी स्टेट है, तो उस स्टेट के अंदर जो है वो आपको HORs जो है ना वो मिलते हैं, ठीक हो गया? कि इतनी आबादी है इसकी और इस आबादी के लिहाज से इसको इतने हलकों में डिवाइड करके आपको जो है वो आपके HOR मिलते हैं। अब ये जो HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेटर्स हैं, इनके इलेक्शन हर 2 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान में 5 साल बाद होते हैं, इनके हर 2 साल बाद होते हैं। अब चलते हैं हम कि पाकिस्तान जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो कैसे होता है, जो मेन मकसद है हमारा। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो हर 4 साल बाद होता है और मैंने आपको बताया कि नवंबर का जो पहला जो मंगल होता है उसमें होता है और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है उसमें ये चीज डिफाइन की हुई है। और अब होता क्या है, अब ये होता है कि अब आप देखेंगे कि अभी जो पहला मंगल आएगा नवंबर को, उसमें अमेरिका के जो लोग हैं, अवाम है, वो आपको वोट डालेंगे आपके सदर को। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम्स है, एक डेमोक्रेट्स है और एक जो है वो रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट्स जो है वो आपके जैसे अभी मौजूदा कह लें तो वो ट्रंप है और रिपब्लिकन जो है वो जैसे बाइडन है, ठीक हो गया। 2 पार्टी सिस्टम है और भी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं लेकिन वो इतनी मिच्योर नहीं होती कि आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं उनमें, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, लेकिन वो इतने आगे नहीं आते हैं। बस ये 2 पार्टी सिस्टम चल रहा होता है जैसे चाइना में चल रहा है, तो लोग इन्हीं को ज्यादा वोट देते हैं और इनके भी प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट करता है? 4 नवंबर को जो पहला मंगल होता है उसमें अमेरिका की अवाम निकलती है, उसमें इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के और अवाम जाके वोट करते हैं डायरेक्ट किसको? अमेरिका के प्रेसिडेंट को। लेकिन वो कहने को तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को वोट हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल में वो इनडायरेक्ट है। यही वो कॉम्प्लेक्स निज़ाम है कि वो एक्चुअल में अवाम का वोट जो है ना वो उसको प्रेसिडेंट को नहीं मिल रहा होता है। वो वोट जो है उसके नाम पे देते हैं कि हमने अपने ट्रंप को दिया या बाइडन को दिया वोट, लेकिन एक्चुअल में वो उनको मिल नहीं रहा होता। वो मिल रहा होता है उनके इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स क्या सीन है? इलेक्टर्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया HOR और सेनेटर होते हैं, इसी तरह जो ये जो 2 पार्टीज हैं इन्होंने अपने नुमाइंदे जो है वो पार्टी ने, इन दोनों पार्टियों ने अपने नुमाइंदे हर स्टेट में खड़े किए होते हैं, उनको इलेक्टर्स बोलते हैं। वो इलेक्टर्स एक्चुअल में प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्ट करवाते हैं जाके जनवरी में, ठीक हो गया। दिसंबर और जनवरी में इनका ये काम होता है। आपने, मैं अवाम हूं, मैंने जाकर वोट दिया है ट्रंप को, ठीक हो गया। अब मेरा वो वोट ट्रंप को नहीं जा रहा हूं, मेरा वो वोट इलेक्टर्स को जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक समझने की बात है, जरा गौर से सुनिए। अमेरिका के जो 50 रियासतें हैं उनमें जो इलेक्टर्स आपको असाइन होते हैं कि किस रियासत में कितने इलेक्टर्स हैं, ये सेनेटर्स और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं HOR उनसे अलग होते हैं। वो और चीजें होती हैं, उनके इलेक्शन 2 साल बाद हैं। ये जो इलेक्टर्स हैं ये और चीज है। इलेक्टर्स भी यही पार्टियां आपने जो ना वो असाइन करती हैं लोगों के अंदर, लेकिन ये इनका क्राइटेरिया क्या होता है? इनका क्राइटेरिया ये होता है कि जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं उस हर रियासत के अंदर जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है इलेक्टर। एक तो उसकी आबादी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी आपकी आबादी को या इस स्टेट को कितने इलेक्टर्स मिलेंगे, वो आपके डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तादाद है, क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड करता है और दूसरा आपका जो वहाँ की आबादी का तनासब है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको कैलिफोर्निया की बताऊं, कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है, तो उसके अंदर इस टाइम 55 इलेक्टर्स हैं। और जो सबसे छोटी स्टेट है आबादी के लिहाज से वो है आपका वर्माउंट, ठीक हो गया। वर्माउंट जो है उसके अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तादाद है वो 1 है, लेकिन उसमें सेनेटर्स की तादाद कितनी है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्माउंट में आपको 3 इलेक्टर्स मिलेंगे और जो कैलिफोर्निया है उसके अंदर आपको 55 इलेक्टर्स मिलेंगे। मतलब 55 का मतलब कि 2 सेनेटर्स और 53 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठते हैं, तो आपके ये टोटल मिला के 55 हो गए। अब 50 रियासतें हैं तो 50 रियासतों को आप प्लस करें तो आपको जो टोटल जो मिलते हैं क्या कहते हैं उसे,
इलेक्टर्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 535। ठीक हो गया। अब ये 535 बन गए। अब जो इटसेल्फ वाशिंगटन डीसी है वो एक रियासत नहीं है, लेकिन वो फेडरल लेवल है, वहां पे उसके 3 इलेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इन 3 को जमा करो और 535 को जमा करो, तो ये टोटल बनते हैं 538 इलेक्टर्स। अब ये जो 530 इलेक्टर्स हैं, 538 इलेक्टर्स, ये जो है वो मुंतखब करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को। तो अवाम ने वोट किया ट्रंप या उसको क्या कहते हैं, बाइडन को। ठीक हो गया। और जो है उसके बाद वो जो जीतेगा वहां से इनडायरेक्टली वो जाके आगे वोट बताएगा कि भाई इसको इतने वोट दिए हैं। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है कि ये कैसे वर्क करता है, कितना कॉम्प्लेक्स क्यों है। अवाम है कैलिफोर्निया की, उसने जाके वोट दिया है ट्रंप को। तो उसमें होता क्या है कि अगर उसमें जो दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन्होंने अपने अपने इलेक्टर्स खड़े किए हैं, तो इसमें ऐसा होता है ये निज़ाम कि जब अवाम ने वोट दिया है और उस अवाम का जो 51% वोट है, मतलब 50-50 की रेशियो होती है ना, तो 51% वोट जिस पार्टी के इलेक्टर्स को मिलेगा, तो वो पूरे के पूरे इलेक्टर्स ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि वो इलेक्टर जो है वो अपने प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है उसको जाके वोट देगा। मतलब कहने का कि आप ये कहें कि एक कैलिफोर्निया की स्टेट है, उसके अंदर 55 जो है वो इलेक्टर्स खड़े हैं। ठीक है, 55 इलेक्टर्स टोटल मुंतखब होने हैं। तो डेमोक्रेट ने भी अपने 55 बंदे खड़े किए हैं और रिपब्लिकन ने भी अपने 55 बंदे खड़े कर दिए। ठीक हो गया। मिसाल समझने वाली है। तो इससे क्या होगा कि जब अवाम ने, कैलिफोर्निया की अवाम ने वोट दिया, तो वो दिया है ट्रंप वाले इलेक्टर्स को। तो ट्रंप वाले इलेक्टर्स का वोट 51% आ गया, और जो दूसरी तरफ है वो आया 45% बाइडन वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब कि 55 जो ट्रंप वाले इलेक्टर्स हैं वो जीत गए हैं अगर, ठीक है, किसी भी तरह, तो उनको लाजिम हो जाता है कि आपने जो वोट देना है इलेक्टर्स ने, वो ट्रंप के प्रेसिडेंट को देना है। ये इनका एक सिस्टम होता है। इसी तरह अगर आप छोटी रियासत की बात करें, वर्मोंट की, तो वर्मोंट में टोटल 3 इलेक्टर्स हैं। 3 इलेक्टर्स का मतलब यह है कि अगर जो है वो अवाम ने वोट दिया है बाइडन वाले इलेक्टर्स को, तो फिर उन तीनों इलेक्टर्स का फर्ज बनेगा कि आपने वोट देना है बाइडन को। ठीक हो गया। ये इस तरह इनका ये सिस्टम वर्क करता है। अब इनके इलेक्शन जो है वो नवंबर में होते हैं। मंगल को जो पहला वीक होता है उसके मंगल को हो गए। उसमें डायरेक्टली जो है वो वोट अवाम देती है उनके अपने प्रेसिडेंट्स के नाम पे, लेकिन उसको इंडायरेक्टली काउंट किया जाता है। और जाके दिसंबर में एक कन्वेंशन होता है, और वहाँ पे जो ना वो जो उम्मीदवार होता है, जो जीता हुआ फाते उम्मीदवार होता है, उसका नाम अनाउंस किया जाता है। और जनवरी में उसकी ओथ टेकिंग होती है, हल्फ बर्दारी होती है, और जनवरी में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। और इन सबसे पहले कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डायरेक्ट अवाम जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले ये होता है कि आखिर वो दो पार्टियां ना अमेरिका में, तो उन पार्टी के अंदर से उसको कौन सिलेक्ट करता है कि मैं, ट्रंप हमारा उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार है, ये कौन सिलेक्ट करता है। तो ये पार्टी के अंदर भी पहले आपके इलेक्शन होते हैं, पार्टी के अंदर आपके पहले मुकाबले होते हैं। आपने मुकाबला करके सबसे नेक्स्ट लेवल पे, हाईएस्ट पीक पे आना है, और फिर पार्टी उसको कहती है कि हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। जैसे, और ये जो है वो सिलसिला मिड टर्म इलेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। मिड टर्म इलेक्शन में जो है वो जब HOR सेनेटर्स के इलेक्शन दोबारा होते हैं 2 साल बाद, तो वहीं से पार्टी के अंदर भी इंट्रा इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं से पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो आगे आना स्टार्ट हो जाता है। ये वो सारा सीन है। अब आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की जरूरत क्या थी। जो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसको, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया है, जो बानी है उन लोगों के, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उनका ख्याल था कि डेमोक्रेसी एक वो चीज होती है जिसमें आपकी पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, छोटी बड़ी जो भी है, जो भी सूबा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल जो है ना वो सब चीजें, हकूक वगैरह मिले। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जमहूरियत है और जमहूरियत में एक मॉब उठे, कल्ट उठे, और लोग उसको मकबूलियत की बिना पे वोट दें और वो बन जाए। तो इस तरह जो छोटी रियासतें होंगी, अगर उसमें कोई चीज़ मकबूल नहीं है, तो वो मॉब वाली सिचुएशन होगी, और उसमें वो प्रेसिडेंट बन जाएगा अगर अमेरिका का, तो वो तो हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसको जमहूरियत नहीं कहते। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल बांग्लादेश की देखें कि बांग्लादेश में जो है वो शेख हसीना वाली प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन से हुई, जिस तरह भी आई, ठीक हो गया। लेकिन
जो स्टूडेंट्स है, मुट्ठी भर स्टूडेंट्स है, उन्होंने एहतजाज किया, उसको भगाया और अपने मर्जी का बंदा डॉक्टर यूनुस वहां पे ले आए। ठीक हो गया, उनके अपने तहफुजात होंगे, लेकिन ये अमेरिका को पता था, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेकर्स हैं उनको पता था कि दुनिया में जमहूरियत में ऐसा होता है। बांग्लादेश में भी जो है ना वो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ ना। एक मॉब उठा, मॉब ने कहा कि हमने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और आज वो प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल पाकिस्तान में इसी तरह इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक मॉब कहता है कि हमने, ये हमारा पार्टी का लीडर है, ये हमारा बड़ा लीडर है और ये हमारा कल्ट है, हम इसके बगैर पाकिस्तान नहीं है, तो हमने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो हम तो अभी गोरों की सोच से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इसलिए जो है वो अमेरिका ने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी दुनिया से अलग हो, उसके ऊपर सोच है, पूरी दुनिया उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और हम अपनी जमहूरियत को लोगों से अलग रखें और पता लगे कि हम जो है ना वो वाकई गोरे हैं और किसी पाकिस्तानी की तरह नहीं सोचते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो है ना वो एक बंदा उठे और कहे जी के जो है ना वो अवाम ने इसको वोट दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आपको यही बताता है कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 2016 का जो इलेक्शन हुआ उसमें ट्रंप जीता। ट्रंप कैसे जीता? जो अवाम है उसने वोट दिया था हैलरी क्लिंटन को, ठीक है, लेकिन हैलरी क्लिंटन को अवाम ने वोट ज्यादा दिया और वो उसको वोट दिया था 51%, ठीक है, लेकिन जो ट्रंप था उसको वोट पड़ा था 49%। ये था अवाम का वोट, यानी कि पॉपुलर वोट, ठीक हो गया। अब होना तो ये चाहिए था ना कि जैसे पाकिस्तान में हुआ अभी 2024 के इलेक्शन में कि अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, लेकिन वो जीता नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो इसी तरह 2016 के इलेक्शन में जो हेनरी क्लिंटन है उसने वोट दिया था, अवाम ने, जिसको पॉपुलर वोट भी कहते हैं, वो दिया था 51% हेनरी क्लिंटन को, और ट्रंप को वोट दिया था 49%। तो इसका मतलब ये है कि हेनरी क्लिंटन जीती और ट्रंप हार गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज का निजाम उलट किया गया, उलट हुआ, और वो यही सिस्टम अमेरिका के चलता है। क्यों? क्योंकि 50 रियासतें हैं, 50 रियासतों में से 30 रियासतों में, छोटी बड़ी रियासतों में मिला के टोटल ट्रंप जीता था। तो ज्यादा रियासतों में कौन जीता? 30 में ट्रंप जीत गया, और जो कम रियासतें थी 20, उनमें जीती हिलरी क्लिंटन। तो ऑब्वियसली जो जिन रियासतों में ट्रंप जीता है उसमें वोट जो है वो, उसके इलेक्टर जो है वो ट्रंप को वोट देंगे। तो इसका मतलब ट्रंप को जो वोट मिला वो आपको जो है वो उन 50 में से 30 रियासतों के इलेक्टर्स ने वोट दिया। तो 30 इलेक्टर्स जो है वो 50 रियासतों के ज्यादा होते हैं, या 20 इलेक्टर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली जो 30 इलेक्टर्स थे उन्होंने वोट दिया और वो ट्रंप जीत गया। इवन के मैं आपको बताऊं कि ट्रंप को जो वोट मिला है वो तकरीबन 30 लाख वोट कम मिला था हिलरी क्लिंटन से, लेकिन ये अमेरिका का कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है जिसके ऊपर ये बेस करती है पूरी जमहूरियत, और ये बेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वो फुल ये कि सादा अल्फाज में और मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो आपको ये पूरा अमेरिका का प्रेसिडेंट्स इलेक्शन सिस्टम जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो अपनी फीडबैक जरूर दें और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।